नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में मानसून की विदाई होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और केरल में अभी भी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को केरल के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बच्चों की वैक्सीन जाइकोव डी और भारत बायोटेक को मंजूरी दे दी गई है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि हम जल्द ही बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। देश ने आज एक नया इतिहास रचा है। सभी देशवासियों ने मिलकर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पार कर लिया है। विश्व पटल पर भारत ने आत्मनिर्भरता का नया उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस उपलब्धि पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होने पर 100 स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया है। कुंभलगढ़ फोर्ट, डींग महल भरतपुर, चार मीनार, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट आदि तिरंगे की रोशनी से सरोवर हैं। स्पाइस जेट एयरलाइंस के सीएमडी अजय सिंह ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं। किसी ने नहीं सोचा था कि 250 दिनों में भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा कर पाएगा। इसके लिए विशेष जहाज तैयार किया गया है। यह जहाज विदेशों में भी जाएगा क्योंकि यह संदेश हम पूरे विश्व को भी देना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत है। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर ने आज की तारीख को इतिहास में दर्ज करते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर भारत ने नया इतिहास रचा। भारत ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन का आंकड़ा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 278 दिनों में पूरा किया है, जिसके लिए कोरोना टीकाकरण में लगे सभी फ्रंट लाइन वर्कर बधाई के पात्र हैं। आज की तारीख भारतीय इतिहास में 16 अक्षरों में दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अति विशिष्ट व्यक्तियों के प्रवास हेतु अति विशिष्ट गृह नैमिषारण्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अभी तक राज्य सरकार के मेहमानों को होटल में ठहराया जाता था, पर अब उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गेस्ट हाउस उपलब्ध होकर राज्य संपत्ति विभाग को सौंप दिया गया है। योगी ने कहा कि नैमिषारण्य शब्द मां ललिता देवी से जुड़ा है। 7 मंजिले इस भवन में 73 कमरे हैं। प्रदेश में 9 अतिथि गृह पहले से संचालित किए जा रहे हैं। एनसीबी टीम ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन और चंकी पांडे की बेटी अनन्या के घर पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। आर्यन के जमानत न मिलने पर उनके पिता शाहरुख खान अच्छे खासे परेशान हैं। वे चाहते हैं कि आर्यन जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले। आर्यन को अभी 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहना होगा। शाहरुख खान के बच्चों आर्यन और सुहाना के साथ अनन्या पांडे की काफी अच्छी दोस्ती है। अनन्या चंकी पांडे अभिनेता की बेटी है। आज एनसीबी ने अनन्या से 2 घंटे पूछताछ की। अनन्या से शुक्रवार को भी पूछताछ होगी। दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मियों और पेंशनरों को सरकार ने दिवाली की सौगात दी है। इससे 47 लाख कर्मियों और 68 लाख पेंशनरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और इसे 1 जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को भी खुशखबरी दी है। त्योहारों से पहले रेल कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें सरकार के करीब 1985 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले साल भी कोरोना संकट के समय रेल कर्मचारियों को बोनस मिला था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 11,56,000 रेल कर्मियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार जाने के उपलक्ष्य में एक गीत और ऑडियो विजुअल फिल्म लॉन्च की। मंत्रालय ने इस गीत और फिल्म की लॉन्चिंग को ऐतिहासिक रेड फोर्ट से लॉन्च किया। गीत को आवाज सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने दी है। मंडाविया ने कहा कि आज भारत ने इतिहास रचा है। यह आत्मनिर्भर भारत की कहानी है कि उसने केवल 278 दिनों में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। हम देशवासियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं, ना हम रुके कहीं, ना हम डिगे कहीं। शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं। दुश्मन के शस्त्र जो 1000 शतकोटि कवच से हम तैयार। मेरे भारत का ये विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है।
भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। धन धन धनान धन, धन धन धनान धन, धन धन धनान धन, धन धन धनान धन। जो दे रहे 100 करोड़ को जीवन, उन हाथों को शत शत नमन। इस युद्ध में जो लड़ रहा वो हर सिपाही खास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। रणभूमि के सारथी पर मेरे देश को विश्वास है। सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। धन धन धनान धन, धन धन धनान धन। 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ आज भारत लिख रहा एक नया इतिहास है। ये हमारा शतकोटि गर्व का एहसास है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फिलहाल खोल दिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बैठे किसानों ने सर्विस रोड पर जो झोपड़ी बनाई थी उसे दिल्ली पुलिस ने हटा दिया है। एक याचिका के जवाब में जस्टिस एस.के. कौल ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का तो अधिकार है, लेकिन इस तरह से सड़क रोकने का नहीं है। दिल्ली मेरठ हाईवे खुलने से निश्चित ही रूट डायवर्जन से परेशान लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज की राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।